हज़रत मौलाना अबू बकर आरफी अज़ानी साहब और अल्हम्दुलिल्लाह शहजादा खतीब शहजादा वीर हज़रत मौलाना जनाब हाफिज यासर अकबर साहब इंशाल्लाह भी तशरीफ लेके आ गए ने। इंशाल्लाह इस तो बाद वो अपना जानदार शानदार खिताब फरमाएंगे और इन्ना तो फौरन बाद खतीब पाकिस्तान खतीब इनकलाब हज़रत मौलाना हाफिज हारून यासर बगवी साहब इंशाल्लाह अपना जानदार शानदार खिताब फरमाएंगे। इंशाल्लाह तमाम अहबाब के वक़्त अब इंशाल्लाह ख्याल किया जाएगा। अबिला तखीर मैं खिताब के लिए दावत देता हूँ हज़रत मौलाना अबू बकर आरफी अज़ानी साहब के वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अबरार अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक। महबूबे तो आलम की उल्फत है बहुत अच्छी, महबूबे तो आलम की उल्फत है बहुत अच्छी। मोमिन के दामन में ये दौलत है बहुत अच्छी। कुरान है बहुत अच्छा, सुन्नत है बहुत अच्छी। फिर इस पे चले उम्मत तो उम्मत है बहुत अच्छी। आका की गुलामी का है शरफ मुझे हासिल, मदनी की गुलामी का है शरफ तुम्हें हासिल। अल्लाह की कसम हमारी किस्मत बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तमाम किस्म की हम्दो सना उस अल्लाह के लिए है जो सारी कायनात का खालिक व मालिक, और हम उसी की हम्दो सना बयान करते हैं और उसी से मदद और मग़फ़िरत तलब करते हैं, क्योंकि वो वहदहू ला शरीक है, वो समीउन बसीर है, वो फ़आलुन लिमा युरीद है, वो अला कुल्लि शैइन कदीर है। मुख्तसर हम्दो सना के बाद दुरूदो सलाम रहमते कायनात के लिए, जिन्हें रब्बे कायनात ने इमामुल मुरसलीन बनाकर, शफीउल मुज़लमीन बनाकर, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर, खातमुन नबिय्यीन बनाकर इस कायनात में मबऊस फरमाया। उस रसूल मुअज़्ज़म पर दरख्तों के पत्तों से ज़्यादा, पानी के कतरात से ज़्यादा, सितारों की तादाद से ज़्यादा, अनगिनत लातादाद बेहद हिसाब दुरूद सलाम के बाद मेरे बड़े ही इंतहाई काबिल एहतराम उलमाए किराम और वाजिबुल एहतराम मेरे बरादराने इस्लाम, मैं बड़ा ही मशकूर व ममनून हूँ उन अहबाबे जमात का कि जिन्होंने आज की इस महफिल को मुनक़्क़द किया और मेरी और आपकी मुलाकात का बंदोबस्त किया। हज़रात ज़ीवकार, मैं बड़े ही अदब और एहतराम से गुजारिश करूँगा कि सारे भाई मेरे लिए दुआ फरमा दें कि अल्लाह मुझे हक़ और सच बयां करने की तौफीक अता फरमाए, और फिर मेरे समेत अपने लिए भी दुआ फरमा लें कि सुन सुना करके अल्लाह उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। हज़रात, आपके इश्तिहार पर बहुत ही खूबसूरत उन्वान
लिखा हुआ है। आज उसी हवाला से चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ। आज की इस फकीदुल मिसाल महफिल में जिस हस्तिये कायनात का जिक्र करना चाहता हूँ, उसके बारे में उर्दू वाला शायर बोला तो कहने लगा, क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। हजरात, आज की इस महफिल में जिसका तस्करा करना चाहता हूँ, उसके बारे में पंजाबी वाला बोला तो कहने लगा, हुसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। हजरात, आज की इस पुरवकार महफिल में जिसका तस्करा करना चाहता हूँ, उसके बारे में अरबी वाला बोला तो कहने लगा, वह अहसन मिन कलम तरकत ऐनी, वह अहसन मिन कलम तरकत ऐनी, वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। हजरात, जिस हस्तिये कायनात के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ, उसके बारे में मेरी माँ जी आयशा सिद्दीक़ा ए कायनात, अफीफा ए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, महबूब एक वो चांद है, एक आप चांद है। एक और मुकाम पर फरमाया हुस्ने यूसुफ को देख करके मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियों को काट डाला था। महबूब अगर हुस्ने मोहम्मद को देख लेती, अपने है जिगर काट डालती। सामईन मोहतरम, मेरे आका की शान आला बुलंद वाला, मेरे आका का मुकाम आला, मेरे आका का खाना पीना आला, मेरे आका का दिन और रात आला, मेरे आका का सोना और जागना आला, मेरे आका का सुबह आला, मेरे आका की शाम आला, मेरे आका के गज़वात आला, मेरे आका के मोजज़ात आला, मेरे आका की नमाज़ें आला, मेरे आका के रोज़े आला, मेरे आका के असहाब आला। हजरात, मेरे आकाए कायनात को रब्बे कायनात ने शान ही इतनी अता की है, मुकाम ही इतना अता किया है। हजरात, नबी पहले भी बहुत आए, खलीलुल्लाह भी नबी बन करके आए, कलीमुल्लाह भी नबी बन करके आए, नजीहुल्लाह भी नबी बन करके आए, रूहुल्लाह भी नबी बन करके आए, सफीहुल्लाह भी नबी बन करके आए। लेकिन यारो, उनके आने और मेरे आका के आने में फर्क है। वो आए किसी एक बस्ती के लिए नबी बन करके आए, वो आए किसी एक इलाके के लिए, किसी कबीले के लिए नबी बन करके आए। लेकिन जब यारो मेरे आका की बारी आई, आमिना के लाल की बारी आई, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम की बारी आई, शीमा के वीर की बारी आई, हबीबे खुदा की बारी आई, महबूबे किबरिया की बारी आई, खैरुल वरा की बारी आई, शम्सुज़्ज़हा की बारी आई, बदरुद्दुजा की बारी आई, और यारो वहाबियों के पीर की बारी आई। फिर अल्लाह ने क्या कहा, मेरा महबूब आ रहा है, वो किसी एक बस्ती के लिए, किसी एक कबीले के लिए, किसी एक इलाके के लिए नबी बन करके नहीं आ रहा। वो जो आ रहा है ना, वो अर्शियों का भी नबी है, वो फर्शियों का भी नबी है, वो आसमान वालों का भी नबी है, वो जमीन वालों का भी नबी है, वो मशरिक वालों का भी नबी है, वो मगरिब वालों का भी नबी है, वो शमाल वालों का भी नबी है, वो जुनूब वालों का भी नबी है, वो बड़ों का भी नबी है, वो छोटों का भी नबी है, वो अपनों का भी नबी है, वो बेगानों का भी नबी है, वो यारों का भी नबी है, वो अगयारों का भी नबी है। आगे बढ़ना चाहता हूँ, वो हनफियों का भी नबी है, वो बरेलवियों का भी नबी है, वो देवबंदियों का भी नबी है, वो वहाबियों का भी नबी है,
आगे बढ़ना चाहता हूँ। वो वहाबियों का भी नबी है, वो सहाबियों का भी नबी है, वो ताबियों का भी नबी है, तबा ताबिईन का भी नबी है, मुहद्दिसीन का भी नबी है, मुफक्किरीन का भी नबी है, उलमा का भी नबी है, फुज़ाला का भी नबी है। हाँ, वो जो आ रहा है, रब्बे कायनात ने इसको शान ये अता की है, मुकाम ये अता किया है कि ये जो आ रहा है ना, इसकी शान ये है, इसके नबियों का भी नबी है। हजरात आइए, दुनिया कायनात पर जितने भी दरख्त हैं सबको इकट्ठा करके उसकी कलमे बना ली जाए और सीरत निगारों को इकट्ठा कर लिया जाए और समंदरों की स्याही बना ली जाए। हजरात ज़ीवकार, दरख्तों की कलमे खत्म हो सकती हैं, समंदरों की स्याही खत्म हो सकती है, सीरत निगारों की जिंदगियां खत्म हो सकती हैं। रब्बे काबा की कसम है, मेरे आका की सीरत के एक पहलू को बयां करने का हक अदा हो सकता? जरा बोलिए ना, बेदारी का सबूत दीजिए ना। हजरात वो गालियां देते हुए थकते नहीं है, वो अपनी जुबान दराजियां करते हुए थकते नहीं है। आज पता चल जाना चाहिए कि मरकज रबानिया सल्फिया में आका के गुलाम बैठे हैं। पता चल जाना चाहिए, दुश्मन के घर तक नहीं, उसके कानों तक आवाज पहुंच जानी चाहिए। हज़रात ज़ीवकार, सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हदीस ज़ईफ है लेकिन हज़रात ज़ीवकार, मेरे आका की शान की बात आई, मैं इस बात को बयां कर देना चाहता हूं। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मैं अपने घर शहर में चारपाई पे लेटा हुआ, अचानक से मेरी निगाह आसमान के चांद पर पड़ी। मैं बड़ा ही अजीब मंजर देखता हूँ। देखता ये हूँ कि आसमान के चांद से बादल का नकाब हट रहा है। मैं बेसाख्ता उठा और मस्जिद नबवी की तरफ रवाना हुआ। मैं जाकर के बड़ा ही अजीब मंजर देखता हूँ। देखने को ये मिलता है कि मेरे पैगंबर मस्जिद नबवी में लेटे हुए हैं, सुर्ख रंग की चादर को ओढ़े हुआ है, और देखता ये हूँ कि आका के चेहरे से सुर्ख रंग की चादर का नकाब हट रहा है। इधर आसमान के चांद से बादल का नकाब हट रहा है। फिर जाबिर कहने पर मजबूर हुए ना, कहते हैं रब्बे काबा की कसम है महबूब, अगर चांद को भी चांदनी मिली है तो तेरे चेहरा है पुर अनवार से मिली है। हज़रात ज़ीवकार, इंशाअल्लाह हम अज़म कर चुके हैं, हम ये इरादा कर चुके हैं, जब तक अल्लामा ज़हीर के ये रूहानी फर्जंद जिंदा रहेंगे, अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान की फजाओं में मसलक का गलगला मचाते रहेंगे। रब्बे कायनात के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत के झंडे लहराते रहेंगे। कहो इंशाअल्लाह। आहिस्ता क्या जे पता ना चल जाए। इंशाअल्लाह यही मसलक है अहलुल हदीस है और मनहज अहलुल हदीस भी यही है। इसीलिए तो हम बरमला दुनिया वालों को ये ऐलान करते हैं कि जैसी सीरत, जैसा करैक्टर रब्बे कायनात ने इमाम कायनात को अता की है, कायनात में किसी और को अता की नहीं है। हज़रात, हमने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पढ़ा है, सीरत को परखा है, सीरत को देखा। रब्बे काबा की कसम है, जिस अंदाज में भी देखा, जिस अंदाज में भी परखा, रब्बे कायनात के महबूब पैगंबर की सीरत मुझे आला और बुलंद और भाला ही नजर आई है। हज़रात, मैंने
अगर अपने महबूब को एक बाप की हैसियत से देखा तो कायनात में उस जैसा मुझे बाप नजर कोई नहीं आया। अगर मैंने अपने महबूब को एक बेटे की हैसियत से देखा, कायनात में उस जैसा बेटा कोई नजर नहीं आया। मैंने अपने महबूब को एक शौहर की हैसियत से देखा, कायनात में उस जैसा शौहर कोई नजर नहीं आया। मैंने अपने महबूब को एक मुबल्लिग की हैसियत से देखा, कायनात में उस जैसा मुबल्लिग कोई नजर नहीं आया। एक खतीब की हैसियत से देखा, एक वाइस की हैसियत से देखा, कायनात में उस जैसा खतीब भी कोई नजर नहीं आया, वाइस भी कोई नजर नहीं आया। हुक्मरान की हैसियत से देखा, कायनात में उस जैसा हुक्मरान कोई नजर नहीं आया। मैंने रहनुमा की हैसियत से देखा, पेशवा की हैसियत से देखा, मुक्तदा की हैसियत से देखा। और कायनात के लोगों सुनो, रब्बे काबा की कसम है, मैंने अपने पैगंबर को एक रसूल की हैसियत से देखा तो कायनात में उस जैसा रसूल भी कोई नजर नहीं आया। मेरे आका की शान है बड़ी आला, मेरे अल्फाज नहीं है मैं आका की शान को बयां करूं। रात गुजर जाए, दिन सूरज जुदू होकर के गुरूब हो जाए, आका की शान को बयां करने का हक अदा हो सकता नहीं है। खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले छीदा, खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले छीदा। किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा, तुझसा न कोई आया है न आएगा जहां में, देता है ये गवाही ये आलम का चरीदा। ए रहमते आलम तेरी यादों की बदौलत किस कदर दर्जाए सुकून में है मेरा कल्बे तबीदा। तू रूहे ज़मन रूहे चमन रूहे बहारा, तू जाने बया जाने गजल जाने कसीदा। हजरात अहले हदीसों उठो, दुनिया वालों को सुनाओ समझाओ, ये पैगाम पहुंचा दो कि जैसा इमाम और रब्बे कायनात ने हमें अता किया है कायनात में किसी और को अता नहीं किया। अगर अभी भी नहीं समझे ना, आइए फिर मुझसे क्यों पूछते हो। और कायनात के लोगों, आका की शान को जानना चाहते हो फिर किसी मुल्ला मलवाने के फतवे की जरूरत नहीं है। आका की शान को चाहते हो फिर किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आका की शान को जानना चाहते हो फिर कुरान खोल लो, कुरान तुम्हें हर सवाल के जवाब देगा। मैं फिर कहा करता हूँ हजरात, कुरान अगर इल्म है मोहम्मद उसका अमल है, कुरान अगर मतन है मोहम्मद उसकी तशरीह है, कुरान अगर रहमत है मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन है, कुरान अगर जिक्र है मोहम्मद मुज़क्किर है, कुरान अगर वाइज है मोहम्मद वाइज है। हजरात सुनिए ना, कुरान अगर रहमत है मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन है। कायनात के लोगों को बता दो, कुरान अगर नूर है मोहम्मद सिराज मुनीर है। हजरात आका की शान इतनी आला बुलंद बाला। कुरान खोला, मैंने कुरान से सवाल किया, ए कुरान मुझे आका की शान के बारे में बताइए ना। ए कुरान मुझे बताइए आका के हाथ कैसे थे। कुरान बोल करके कहता है हमार रमई था इस रमई था वलाकिन अल्लाह रमा। मैंने फिर सवाल कर दिया, ए कुरान मुझे आका की आंखों के बारे में बतलाइए ना। कुरान बोल करके कहता है मा ज़ागल बसर व मा तग़ा। फिर मैंने सवाल किया, ए कुरान मुझे आका के चेहरे के बारे में बतलाइए ना। कुरान बोल करके कहता है वज़्ज़ुहा। मैंने फिर सवाल किया, ए कुरान मुझे आका के सीना अतहर के बारे में बतलाइए ना।
कुरान बोल करके कहता है अलम नशरह लका सदरक। मैंने फिर सवाल कर दिया, ए कुरान मुझे आका की जुल्फों के बारे में बताओ। कुरान बोल करके कहता है वल्लैली इज़ा सजा। मैंने कुरान से सवाल किया, ए कुरान मुझे आका के शहर के बारे में बताओ। कुरान बोल करके कहता है ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद। मैंने फिर सवाल किया, ए कुरान आका के ज़माने के बारे में बतलाइए ना। कुरान बोल करके कहता है वल असर। फिर मुझे कहने दीजिए ना। और लाहौरियों सुनो सुनो, टिकटकी जमा करके सुनो, कान खोल करके सुनो, कानों से रुई के बुढ़े निकाल करके सुनो। फिर मैं कहा करता हूँ मेरा पैगंबर जिस दौर में आया वो दौरों में अल्लाह, दौर के जिस सदी में आया वो सदी अल्लाह, सदी के जिस साल में आया वो साल अल्लाह, साल के जिस महीने में आया वो महीना अल्लाह, महीने के जिस अशरे में आया वो अशरा अल्लाह, अशरे के जिस हफ्ते में आया वो हफ्ता अल्लाह, हफ्ते के जिस दिन में आया वो दिन अल्लाह, दिन के जिस घड़ी में आया वो घड़ी अल्लाह। वो यारो जिस मुल्क में आया वो मुल्क अल्लाह, मुल्क के जिस शहर में आया वो शहर अल्लाह, शहर के जिस बस्ती में आया वो बस्ती अल्लाह, बस्ती के जिस घर में आया वो घर अल्लाह, जिस माँ ने जन्म दिया वो माँ अल्लाह। इसको बनाने वाला सुभान रब्बी यला। हज़रात फिर कभी मौका मिला इंशाअल्लाह मुफस्सल बयान करेंगे। मेरे बाद हजरत मौलाना, मेरे बड़े ही प्यारे भाई हजरत मौलाना यासर अकबर साहब का बड़ा ही जानदार शानदार खिताब होने वाला है। आप अहबाब से दरख्वास्त है कि दिल जमी से बैठिएगा और मेरे शेख का खिताब सुनना है और उनसे मोहब्बत का इजहार करना है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह।